10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। करें आज का कंटिन्यू। बच्चे प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 शुरू की थी, 3.3 की थी या 2 की थी, शुरू शायद 2 की थी, जिसमें हमने एडिशन हमने शुरू कर रखा था। एडिशन हमने कर लिया, मल्टीप्लिकेशन के बेस पे हमने कुछ एक एग्जांपल किए एंड मैंने 4 to 5 एग्जांपल्स पेंडिंग छोड़े थे, जिसके लिए मैंने बोला था कि लेंथी एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसे ही कुछ कहा था मैंने। बच्चे आज उन्हीं को हम करते हैं। एग्जांपल नंबर 16। लेंथी जैसे उनमें कुछ नहीं है, बस थोड़े बड़े हैं, मतलब कैलकुलेटिव से हैं। एग्जांपल नंबर 16 सर, एग्जांपल नंबर 16 एक्सरसाइज में चेक कर लूं यार, 1.3.2 ही है। हेडिंग डाल देते हैं, आप खुश हो जाओ, डाल दी 3.2। एग्जांपल नंबर 16 कहता है सर, इफ ए एक मैट्रिक्स है आपके पास, यहाँ पर फ्लैश लग रही होगी पक्का, मुझे पता है। 1 1 -1 1 1 -1 एंड आप फिर आपके पास 2 0 3 2 0 3 एंड 3 -1 एंड 2 एंड बी एक मैट्रिक्स है आपके पास। बी मैट्रिक्स में आपके पास 1 3 0 2 एंड -1 4, ऐसा ही कुछ है। सी एक मैट्रिक्स है आपके पास, जो आपके पास है 1 2 3 4 1 2 3 -4 एंड 2 0 -2, ये गिवन है। डन। अपन ने फाइंड क्या करना है? फाइंड ABC, ये हमने फाइंड करना है एंड शो भी यही करना है। एंड टू शो ABC इज इक्वल टू ABC, ये हमने प्रूव भी करना है। डन। बच्चे, मैंने आप लोगों को इसका एक रूल बताया था, मैं एक बार वीडियो क्वालिटी चेक करूंगा, आप तब तक इस रूल को याद कीजिए। मैंने क्या बताया था आपको? इसका नाम, आपको इसका नाम ध्यान में होगा, मैंने इसे बताया था मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ध्यान में है आपको कि सर आप इनको आप पहले किसी को भी करें, पहले आप इनको मल्टीप्लाई करें चाहे इनको करें, आपकी मल्टीप्लाई इक्वल आएगी। हम लोग इससे शुरू करते हैं, ए बी सी। सर इसका मतलब हमने ए यहां लिखा, क्या था? 1 1 -1 2 0 3, फिर आपके पास 3 -1 एंड 2, यही है। और 1 मिनट रुक जाओ वापस। मैंने क्या किया? पहले बीसी की वैल्यू निकाल ली। मैं सोच रहा हूं इसको बोर्ड पे लाऊं कैसे, बोर्ड पे आएगा नहीं क्वेश्चन एक बार में। मैंने बीसी की वैल्यू क्या क्या निकाल ली? 1 3 0 2 एंड -1 4, ये बीसी था। सी क्या था? 1 2 3 -4 एंड 2 0 -2। बच्चे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, जहां तक मुझे लगता है आपकी प्रैक्टिस भी होगी अच्छे से, तो अब इसलिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। सर 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6, यही आएगा। 1 2 जा 2 प्लस 3 0 जा 0, यही आएगा। ऑर्डर आप 2 into 3 सॉरी 3 into 2 और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 4, तो हमारे पास जो नया ऑर्डर बन के आएगा 3 क्रॉस 4 का बन के आएगा। कहां थे हम? और इसका इससे होगी अब 3 प्लस -6 -4 प्लस -3, यही आएगा। फिर यहां से 0 1 जा 0 प्लस 2 2 जा 4 0 2 जा 0 प्लस 2 0 जा 0 0 3 जा 0 प्लस 2 की -2 से करेंगे -4। सर -1 की -4 से करेंगे तो 4 प्लस सॉरी 0 4 जा 0 प्लस 2 1 जा -1 प्लस -1 into 1 -1 4 2 जा 8
-1 की 2 से करेंगे -2, 4 0 0 डन। -3 -8 सर माइनस प्लस हो जाएगा 4 एंड 4 बन जा 4। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आया 7, यहां से आया 2, यहां से आया -3, यहां से आया -1, फिर आपके पास आएगा यहां से 4 0 -4 2 देन 7 -2 -11 और ये 8। ये चीजें आपके पास आ गई, ठीक है जी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, a इंटू बी सी। तो सर a इंटू बी सी, बच्चे a क्या था 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। BC की वैल्यू क्या निकाल ली हमने 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 और ये 8। ये हमने इसकी वैल्यू निकाली। सर मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिख लिया हमने। इसको रफ कर दूं मैं, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। सर अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा देखिए, ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ऑर्डर 3 क्रॉस 4, तो मतलब ऑर्डर नया 3 क्रॉस 4 का बनेगा। 1 7 जा 7 प्लस 4 -7 ये आ गया। 2 0 और यहां से कितना आया +2। सर -3 -4 एंड +11 -1 +2 और -8। कोई डाउट? इसकी बारी। 2 7 जा 14, 0 4 जा 0, 3 7 जा 21, 2 2 जा 4, 0 0 जा 0, 3 2 जा -6। इसकी मल्टीप्लाई इससे, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो -6 -0 और -3 की सॉरी 3 की -11 से करेंगे तो -33। 2 1 जा -2, 0 की 2 से करेंगे 0 और 3 की 8 से करेंगे तो 24। डन। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 प्लस -1 की 4 से -4 एंड 2 7 जा 14। सर 3 2 जा 6, -1 की 0 से करेंगे 0 एंड 2 की से करेंगे -4। 3 3 जा -9, -1 की -4 से करेंगे +4 और 2 की 11 से करेंगे तो -20। 3 की इससे करेंगे -3, 2 की -1 की 2 से करेंगे -2 एंड 2 की 8 से करेंगे 16। ये आ गया बच्चे हमारे पास। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलिए। और यहाँ से a इंटू बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 से 7 कट गया 4 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, -3 -4 + 7 11 4 आ गया एंड -9 + 2 7 आ गया, -7 आ गया। यहाँ से 35 आ गया, फिर आपके पास -2 आ गया, यहाँ से -39 आ गया और 22 आ गया। सर कितना बच गया, 31 आ गया, 2 आ गया, -5 + 22 -27 आ गया और 11 आ गया। ये आपके पास आ गया। इतना आप नोट कर लीजिए। 4 4 4 -7 35 -2 39 22 31 2 -22 7 11। कोई डाउट यहां तक? सर ये हमारी आ गई a इंटू बी सी। डन। रफ कर दूं मैं इसको। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, a इंटू बी सी की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए क्या चीज, ए बी इंटू सी। अब मुझे ए बी इंटू सी चाहिए। ए बी
इंटू सी। तो मैं पहले ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूं, डायरेक्ट यहीं से कर दूं। ए बी 1 1 जा 1 प्लस 1 0 जा 0 -1 की -1 से +1, 1 की 3 से करेंगे 3, 1 की 2 से करेंगे 2 और -1 की 4 से करेंगे तो -4। 2 की 1 से करेंगे 2, 0 की 0, 3 की -1 से कितना आ गया -3, 2 की 3 से करेंगे 6, 0 की 2 से करेंगे 0 और 3 की 4 से करेंगे 12, 3 की 1 से करेंगे 3, -1 की 0 से करेंगे 0 और 2 की 1 -1 से करेंगे तो -2। फिर उसके बाद 3 3 जा 9, -1 की 2 से करेंगे -2, 2 4 जा 8। और बच्चे ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 + 1 2, 2 + 3 5 -4 1, 2 - 3 -1, 6 + 12 18, 3 - 2 1 और 9 - 2 7 + 8 15। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, ए बी की, और हमें मल्टीप्लाई करनी है किससे, सी से। तो सी क्या था, 1 2 3 -4, 2 0 -2 एंड 1। यही आपका सी। कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको रफ कर दूं। आप खुद ट्राई करें एक बार 1 मिनट के लिए। जी किया आपने, करें आगे। तो देखिए सर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास, 3 × 4 का ऑर्डर आएगा। 2 1 जा 2 प्लस 2 1 2 जा 2 2 जा 4, 1 0 जा 0, 2 3 जा 6, 1 की -2 से करेंगे -8 प्लस, कोई डाउट है नहीं, -1 प्लस 36, -2 प्लस 0, -3 प्लस -36, माइनस प्लस 4 एंड 18 1 जा 18। कोई डाउट है क्या यहाँ पर, 1 1 जा 1 प्लस 15 2 जा 30, 1 2 जा 2, 15 0 जा 0, 1 1 1 3 जा 3, 15 की -3 से करेंगे तो -30, 1 की -4 से करेंगे -4 एंड 15 1 जा 15। कोई डाउट बचे इसमें आपको। और यहां से अगर हम इनको ऐड करते हैं, वहां लिख दो इसके सामने। इतना स्टेप आपको समझ में आ गया, कर सकते हैं आप ऐसे, नोट कर लीजिए आप, कर लिया। मैं इसके सामने लिख रहा हूं सर। अब अगर मैं इसे लिखूं तो लो, ये भी मैंने रफ कर दिया। तो अब मेरे पास यहां से क्या आया, 2 + 2 4, 4 + 0 4, ये 4 आ गया और ये -7 आ गया। ये 35 आया, यहां से -2 आ गया, -39 आ गया और यहां से 22 आ गया। यहां से 31 आ गया, 2 आ गया, -28 आ गया और ये 11 आ गया। आप मुझे चेक करके बताओ क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे? इक्वल हैं। तो सर ये हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, a इंटू बी सी की, और ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, ए बी इंटू सी की। और अगर ये दोनों इक्वल आ गए, यही हमने प्रूव करना था, ये फाइंड आउट करना था, फिर प्रूव करना था। और ये इक्वल प्रूव आ गए तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। करें बच्चे आप इसे जल्दी से। करें, हो गया।
एग्जाम्पल नंबर 17 कहता है इफ a इज इक्वल टू, अगर a इक्वल टू 067 -608 and 7 -80, ये है b इक्वल टू 011 102 201 120, ये है एंड c इक्वल टू 2 -23, ये कहते हैं कैलकुलेट ACBC, कैलकुलेट ACBC एंड A प्लस B इंटू C, ये हमने कैलकुलेट करनी करें। बच्चे मैं आपको 3 पार्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा, मतलब एक पार्ट में मैं ये सोल्व करूंगा, एक में ये, क्योंकि बोर्ड के पास स्पेस कम है, और एक पार्ट में हम लोग ये करेंगे। आप चेक कर लेना तीनों को, तीनों अपने क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो लो जी, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं AC, एयर कंडीशनर। A क्या है 067 -608 7 -80। C क्या है 2 -2 3। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1। तो हमारे पास जो नया ऑर्डर बन के आएगा वो कितना आएगा, कितना ऑर्डर बन के आएगा 3 क्रॉस 1 का। करें 0 2 जा 0, 6 की -2 से करेंगे -12 प्लस 73 जा 21, 7 3 जा -6 2 जा -12, 0 2 से 0 एंड 8 3 जा 24, 7 2 जा 14, -8 -2 16, 0 3 जा 0। और ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई इसकी, क्या से कितना बचा 9, यहां से कितना बचा 12, यहां से कितना आया 30। सर ये वैल्यू किसकी आ गई, AC की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें। सर फिर हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, BC की। फिर हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, BC की। और हमने वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई A प्लस B इंटू C इज इक्वल टू AC प्लस BC, ये हमने वेरीफाई करना है। सर B क्या है 0 1 1 1 0 2 1 2 0। C क्या है 2 -2 3। ऑर्डर क्या रहेगा, ये ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, ये ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1। तो जो नया ऑर्डर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा 3 क्रॉस 1। 0 2 जा 0 प्लस 1 की -2 से करेंगे -2 प्लस 1 की 3 से करेंगे 3, 1 2 जा 2, 0 -2 से करेंगे 0 एंड 2 3 जा 6, 1 की 2 से करेंगे 2, 2 2 जा -4 प्लस 0 3 जा 0। और ये कितना आ गया आपके पास 1, ये कितना आया 8 और ये कितना आया -2। कोई डाउट। सर नेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए LHS के लिए, RHS के लिए AC प्लस BC, AC प्लस BC। आ नहीं सकता है यहाँ पे बच्चे, मैं यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ। देखो AC प्लस BC, तो AC हमारा ये है, सॉरी AC हमारा ये है, BC हमारा ये है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ऐड हो जाएगा 9 + 1 12 + 30। एक काम करते हैं पर इसकी बजाय ना मैं इनको यहां ऐड करता हूं। सर अब मुझे क्या चाहिए AC प्लस BC। AC कितना आया 9 12 30 प्लस BC कितना आया 1 8 -2
और ये किसके इक्वल आ गया? 9 + 1 10, 12 + 8 20, 30 - 2 28, ये वैल्यू आ गई इसकी। और थर्ड स्टेप में हमने क्या निकालना है? a इंटू a + b इंटू c। तो सर a + b, a ये रहा, b ये रहा, 0 + 0 0, 6 + 1 7, 7 + 1 8, -6 + 1 -5, 0 + 0 0, 8 + 2 10, 7 + 1 8, -8 + 2 -6, एंड 0 + 0 0। यह आ गया a + b। मल्टीप्लाई करनी है c से, तो 2 -2 और ये 3। सर मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर ये वही रहेगा 3 × 1, 0 0 जा 0, 7 2 जा -14, 8 3 जा 24, -5 की 2 से करेंगे -10, 0 की -2 से करेंगे 0, 10 की 3 से करेंगे तो 30, 8 2 जा 16, -6 किससे करेंगे 12, 0 की 3 से करेंगे 0, और ये आपका आ गया 0, ये कितना बच गया 10, ये कितना आ गया 20, और ये कितना आ गया आपके पास 28। अब आप मुझे बताइए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है या नहीं है? सेम है, तो वी कैन से a + b इंटू c इक्वल आ गया किसके? ac + bc के, और यही आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। और इसी का हमने एक नाम पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या नाम पढ़ा था जी हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कर सकते हैं आप इसे, आप नोट करें जल्दी से। एग्जांपल नंबर 17 भी आपका हो गया। करें बच्चे जल्दी से, कोशिश करें आप बिना देखे करें। कर दो रफ। बच्चे जब तक मैं रफ कर रहा हूं आप एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए लाइक एंड शेयर। आप अपने एफबी अकाउंट पे फेसबुक चलाते हैं आप? सर उसके बिना तो गुजारा ही नहीं होता है ना? नहीं चलाते, नहीं चलानी चाहिए, बैड हैबिट। क्या चलाते हैं? व्हाट्सएप। एग्जाम्पल नंबर आपका 18, कहता है इफ A = एक मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, then show that a² - a³ -23i 23a -40i = 0। ये हमने प्रूव करना है, करेक्ट? सर सबसे पहले तो हमें देखो a³ चाहिए, तो a³ का मतलब क्या होता है? a² × a, और a² का मतलब a × a। तो पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी a² की। a² कैसे आएगा? a × a, यानी 1 2 3, 3 - 2 1 और 4 2 1। इसकी मैं मल्टीप्लाई करूं a से ही, तो 1 2 3, 3 - 2 1 एंड 4 2 1। सर इतना छोटा छोटा क्यों लिख रहे हो? मुझे स्पेस चाहिए, आप अपनी मनमर्जी से आप कितना बड़ा भी लिख लो। डन, आप करें, आपको मल्टीप्लाई करनी आ गई है, मैं करके देख रहा हूं। 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा 12, 1 2 जा 2
माइनस 4 प्लस 3 2 जा 6, 1 3 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस माइनस 6 एंड प्लस 4, ये कितना आएगा 6 प्लस 4 और इन दोनों की 2, सर 9 माइनस 2 प्लस 1, 4 6 4 8 माइनस 4 प्लस 2, 12 प्लस 2 प्लस 1, एक और 6 7 और 12 19, माइनस 2 प्लस 4 6, 4 आ गया, 8 आ गया, 1 आया, 6 10 12 आ गया, 7 प्लस 1 8 आ गया, 4 14 आ गया, 4 प्लस 2 6 आ गया एंड 14 प्लस 1 15 आ गया। डन कर लेंगे आप इसे। अब मुझे चाहिए ए क्यूब। सर ए क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वेयर इंटू ए, तो ए स्क्वेयर क्या आया 19 4 8 1 12 8 14 6 एंड 15, ए क्या है 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, ये ए मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर करके देख लेता हूं। 19 1 जा 19, 4 3 जा 12, 8 4 जा 32, 19 2 जा 38, टेबल आता है क्या आपको 90 का, माइनस 8, नहीं आता तो मुझसे सीख लेना, 16, 19 3 जा 57, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 12 3 जा 36, 8 4 जा 32, 1 2 जा 2, 12 2 जा माइनस 24, 8 2 जा 16, 1 3 जा 3, 12 1 जा 12 एंड 8 1 जा 8, 14 1 जा 14, 6 3 जा 18, 14 15 4 जा 16, 14 2 जा 28, 6 2 जा माइनस 12, 15 2 जा 30, 14 3 जा 42, 6 1 जा 6, 15 1 जा 15, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई बता देना आप मुझे, लग तो नहीं रहा मुझे तो। चलो सर ये कितना आ गया आपके पास 19 प्लस 12 कितना हो गया 31 प्लस 52 कितना आ गया 50, 38 माइनस 8 30 प्लस 16 46, 61 प्लस 8 69, डन। 1 प्लस 36 37 प्लस 32 69, 2 माइनस 22 16 माइनस 6, 15 प्लस 8 23, 14 प्लस 18 32 प्लस 16 92, यही आएगा। फिर कितना आया 26 ना 16 प्लस 30 46, 48 प्लस 15 63, ये आ गया बच्चे। इतने काम में कोई डाउट है तो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट यहाँ तक नहीं करें। सर नेक्स्ट हमने अब वेरीफाई क्या करना था, हमने ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i, इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। सर वैल्यू पुट कर दें इसमें, ए क्यूब क्या है आपके पास 53 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 एंड 63, माइनस 23 ए क्या है आपके पास 1 2 3 माइनस 3 माइनस 2 1 4 2 1 माइनस 40 आई क्या होता है आपके पास 1 0 0
010 इतने काम में कोई डाउट? सर अब मुझे इस ऊपर वाले पार्ट की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। डन। अब मैं इसे लिखना शुरू करता हूं यहां से। क्या था? a³ माइनस 23a माइनस 40i। देखो 53, 46, फिर क्या था? 69 माइनस 6 23, 92, 46, 63 माइनस 23 के अंदर मल्टीप्लाई करते 23, 2, 46, 23 3 जा 69। डन। 69 ये कितना हो गया? माइनस 46 और ये आ गया 23। 4 92 आ गया, 2 46 आ गया, 23 बन जाए 23 माइनस 40 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें 40 0 0 0 40 0 0 0 40। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, अब बन के तैयार हो गई। सर अगर मैं इस माइनस को भी यहां से हटा दूं तो ये मेरा माइनस का हो गया, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस माइनस, और ये भी। अगर मैं इस माइनस को यहां से हटा दूं तो माइनस माइनस, और ये भी किसका हो गया? माइनस का। अब करें, देखो 53 माइनस 23 माइनस 40। यहां पर 53 गलत है बच्चे, 63 आना चाहिए। आप पीछे हुई होगी मिस्टेक, आप कहीं पे चेक कर लेना, यहां पर 63 आएगा। ठीक है, मैंने रफ कर दिया सारा यार, क्या करूंगा फिर से, इसलिए। ठीक, 40 आ गया। सर उसके बाद 46 माइनस 46 प्लस 0, 69 माइनस 69 प्लस 0, 69 माइनस 69 प्लस 0, माइनस 6 प्लस 46 माइनस 40, 23 माइनस 23 प्लस 0, 92 माइनस 92 प्लस 0, 46 माइनस 46 प्लस 0, 63 माइनस 23 माइनस 40। इसमें कहीं पे कोई मिस्टेक हुई होगी एडिशन में, आप चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। तो यहां से आपके पास ये किसके इक्वल आ गया? 0 0 0 0 0 0 0, और ये आगे 0 मैट्रिक्स, और यही आपका आंसर है। कोई डाउट है क्या यहां तक? आप नोट कर लीजिए बच्चे जल्दी। डन। नेक्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट में लिखने की बजाय आपको डायरेक्ट पढ़ के बता रहा हूं। कहता है इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली ए पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड ए पब्लिक रिलेशन फर्म्स टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 वेज: टेलीफोन, हाउस सेल्स एंड लेटर्स। ठीक है जी। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इज गिवन इन द मैट्रिक्स ए, यानी आपके पास कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट मैट्रिक्स ए में गिवन है। क्या लिखा हुआ है? कहता है 40, 100 एंड 50, और यहां पर लिखा हुआ है टेलीफोन, फिर लिखा हुआ है हाउस कॉल,
एंड फिर लिखा हुआ आपके पास लेटर, ये लिखा हुआ है डन। द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities X and Y गिवन बाय, एक बी मैट्रिक्स भी दे रखी है। बी मैट्रिक्स में क्या दे रखा है, कहता है द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स 1000, ये टेलीफोन है, ये हाउस कॉल है और ये लेटर्स। कहता है जी 1000, 3000, 500, 1000, 5000 एंड 10,000। 2 सिटी थी आपके पास, ये सिटी X एंड ये सिटी Y। डन। कहता फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन 2 cities X एंड Y। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। करें एक चीज और आप नोट कीजिए, जो कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट गिवन है ना, ये आपकी इन पैसे में है, यानी 40 पैसे, 100 पैसे, 50 पैसे। डन। बच्चे आप सुनो, अगर मैं टोटल कॉस्ट, मैंने एग्जांपल नंबर 19 था नहीं, अगर मैंने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो मैं टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करूंगा सर? एक पर्सन इनटू उसके ऊपर जितनी कॉस्ट आई, ऐसे ही करूंगा ना, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन इनटू कॉस्ट पर पर्सन। आप समझे मेरी बात को? मेरे टोटल कॉन्टैक्ट इतने हैं तो कॉस्ट पर पर्सन इतनी है। कहता है सर अगर आप कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सर नंबर ऑफ पर्सन इनटू कॉस्ट पर पर्सन, ऐसे ही आप निकालते हैं। तो यहां से इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। तो सर पहले मुझे बी आर लाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई तो तभी पॉसिबल होगी। तो कितना आ गया? 10,000, सॉरी 1,000, 500, 5,000, 3,000, 1,000 और ये 10,000। सर इसका ऑर्डर कितना है? पैसे है ये, तो इसको डायरेक्ट 0.40 इन रुपीज में मैंने कन्वर्ट कर लिया। सर यहां से कितना आ जाएगा? 0.1 या पॉइंट रहने दो एक बार लो, ये 40 आ गया, 100 आ गया और ये कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट हमने निकालनी है। सर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 40,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000, सॉरी 2.5 लाख आएगा भी। ठीक है, और ये ठीक है, ये कितना आ गया? 120,000, 120 और 40 प्लस ये कितना आ गया? 1 लाख प्लस, और ये कितना आ गया? 5 लाख। सर ये x का हो गया और ये y का हो गया। यहां से हम टोटल देखें तो 4 + 5 9 एंड 9 + 25 कितना हो गया? 9 + 25 34, 4 टाइम्स 0। उसके बाद ये कितना आ गया? 12 + 10 22 प्लस 50 कितना हो गया? 72, देन 4 टाइम्स 0, और ये x का आ गया और ये y का आ गया। लेकिन ये किस में था? इन पैसे में। हमको किस में चाहिए? इन रुपीज में। तो क्या करूं? 2 0 हटा दूं सबकी, ये कितना हो जाएगा? 3400, और ये कितना हो जाएगा? 7200, विच इज योर आंसर। सो आप कह सकते हैं टोटल अमाउंट, समझ में आ रहा है आपको? स्पेंट बाय एक्स 3400 रुपीज एंड टोटल अमाउंट स्पेंट बाय वाई 7200 रुपीज। कोई डाउट? ये आपने करना है, हो जाएगा।
वीडियो को देखते रहिए, डेली वीडियो अपलोड हो रही है रेगुलर बेसिस पे। आप अपनी स्टडी का लॉस ना होने दें, आप डेली क्लास अटेंड करें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। आज की क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू क्लास।